हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक में एक टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑनरशिप का, कि किस तरह से ऑनरशिप लेके हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। इट इज़ बेटर टू हैव वन पर्सन वर्किंग with us than 100 people working for us. Those who may take ownership work with us, not for us. इसके लिए राइटर यहाँ एक कहानी शेयर कर रहे हैं। बहुत सालों पहले की बात है कि एक लेबर था, वो धूप में काम कर रहा था। तभी उसके सामने एक लिमोजिन गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी में से एक आदमी उतरता है और उस लेबर के पास जाता है और उसको कहता है, आ जाओ मेरे पास लिमोजिन में बैठ जाओ। तो वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं, खाते पीते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गुड बाय बोलते हैं और वो जो लेबर है वो वापस अपने काम पे चला जाता है। तो वो जो लेबर था उसके साथ जो और लोग काम कर रहे थे वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए और कहने लगे, ये जो अभी आदमी आया था जिसके साथ तुम गाड़ी में गए थे, इसको तुम कैसे जानते हो? तो उस लेबर ने कहा कि हम दोनों ने एक साथ ही एक कंपनी में काम करना शुरू किया था। तो जो उसके साथी थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अब इस कंपनी का मालिक है और तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। तो उसने कहा, ये 25 साल पहले था। तो उसने कहा, तुम अभी तक वही कर रहे हो और वो कंपनी का मालिक बन गया है। तो स्टीव ने कहा कि 25 साल पहले उस लेबर ने कि उसने डॉलर कमाने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन जो वो लिमोजिन का में उसका फ्रेंड आया था उसने काम की ऑनरशिप ली थी। उसके माइंड में बड़ी पिक्चर थी, वो कंपनी को बड़ा होते हुए देखना चाहता था रादर देन मेकिंग ओनली हिमसेल्फ ग्रो। सिर्फ अपने आप को ही ग्रो करते हुए नहीं, वो समझता था कि जितना वो कंपनी को ग्रो कराएगा, जितना कंपनी में कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही वो खुद भी ग्रो करेगा। तो देखिए वो कहाँ पहुंच गया है और तुम कहाँ हो। इसी को और आगे बताते हुए राइटर एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक आदमी था, वो डिफेंस में था। उसने अर्ली रिटायरमेंट लेके एक बिजनेस शुरू किया। एक दिन उसके पास एक आदमी नौकरी मांगने आता है। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि वो तो उसको पिछले 30 सालों से जानता है, वो दोनों डिफेंस में काम करते थे। तो अब उसको भी याद आया कि अच्छा हाँ ओके, हम दोनों साथ में काम करते थे, हम दोनों की सैलरी सेम थी। अब जिसके यहाँ वो काम मांगने आया था वो उससे पूछ कहता है कि तुम, लेकिन हम दोनों तो एक ही लेवल पे थे, तुम इतने बड़े कैसे मतलब बन गए? इसका मतलब है तुम बहुत लकी हो। तो उसने कहा नहीं। क्रक्स ऑफ सक्सेस वो उसको बताता है कि एक बार की बात है, हम दोनों काम कर रहे थे, बैरक्स में पहुंचते हैं रात को 9:30 बजे। तो मुझे याद आता है कि हमने ऑफिस की लाइट और फैन जले हुए छोड़ दिए थे गलती से। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि चलो चलते हैं, उनको पंखे को और लाइट को बंद करने के आ जाते हैं। तो अब तुमने बोला कि नहीं, 9:30 बज चुके हैं, 2 मील वापस जाना और उनको बंद करके आना पॉसिबल नहीं है और देर हो जाएगी। और साथ में तुमने ये भी कहा था, व्हाट अ बिग डील, इट्स ओनली वन नाइट, एक रात की तो बात है, इट्स ओनली ऑफ वन फैन। और उसके अलावा तुमने बोला था कि इसके लिए हमें क्यों चिंता करना है, ये तो गवर्नमेंट का है। मैं वापस नहीं जा रहा हूं और तुम सोने चले गए थे। लेकिन वो कहता है, वो मालिक, कि मैं वापस गया और मैंने वो लाइट और फैन स्विच ऑफ किए। अब
अब तुम मुझे ध्यान से सुनो। तुम और मैं सेम थे, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं तब भी ऑनर था, 30 साल पहले भी और अब भी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इट इज ओनली द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनरशिप दैट डिसाइड्स द ऑनर। जब हम अंदर से ऑनर फील करते हैं तभी हम चार्ज ले पाते हैं। जो लोग ऑनरशिप लेते हैं उनमें दो क्वालिटी होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखते हैं, और दूसरी होती है उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हम चाहे कुछ भी करें, हमको ऑनरशिप जरूर लेनी चाहिए। अचीवर